हेलो फ्रेंड्स। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने तटीय प्रदेशों के बारे में देखा था और साथ में देखा था कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और समुद्री सीमा के बारे में भी देखा था। आज की जो क्लास होगी ये बहुत बेसिक क्लास है। इसमें हम लोग भारत के जो प्रदेश हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें से आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो वहाँ पर तेलंगाना को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, तेलंगाना से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे इसमें मैपिंग समझते हैं और राज्य को समझने के बाद, प्रदेशों को समझने के बाद में हम लोग यूनियन टेरिटरीज के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मैप को देखते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्शन आपको बहुत ज़रूरी होती है, याद रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ही है। तो इसमें जो ऊपर इस तरीके से एरो बना होता है, तीर बना होता है, इसको हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं। इसको क्या करते हैं, उत्तर कंसिडर करते हैं। इसका मतलब इसके अपोजिट में साउथ होगा और इधर ईस्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम हो जाएगा। और यहाँ से भी हम ऐसे दो दो करके निकाल दें तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा और नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 डायरेक्शंस को देखा, 8 दिशाएं देखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि डायरेक्शन को समझना होता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि इंडिया के साउथ में, इंडिया के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो जाएगा जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब प्रदेशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ से मैपिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्थ से, यानी कि ऊपर, यहाँ पर जो ये लद्दाख। अच्छा, एक बात और है, सबसे पहले समझ लीजिएगा, जो आज की डेट में हम स्टेटस देखेंगे तो इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लद्दाख, यहाँ पे देखेंगे लद्दाख है। लद्दाख से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है, ईस्ट में पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना। यहां पर कौन सा राज्य हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ईस्ट में उसका पड़ोसी राज्य कौन सा है, वो है बिहार। और फिर यहां पर आता है सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम का पड़ोसी राज्य कौन सा है ईस्ट में, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से हमने भारत के जो उत्तरी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं उनको देखा। इनमें से अभी तक हमने एक ही केंद्रशासित प्रदेश देखा है जो लद्दाख है। उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखा। अब हम ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पर ये 3 राज्य देखने को मिलेंगे हमें। 3 राज्य देखने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पास में अगर आप देखें, ये जो 3 यहाँ पर अरुणाचल, एक ये, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो अरुणाचल प्रदेश में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब कर्क रेखा पास होती, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा में मैंने आपको समझाया था कि कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। यानी कि यहाँ पर, इधर ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, और यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम है। और मैंने एक बात और बताई थी कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं पास होती है, कर्क रेखा नहीं पास होती। तो त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, और बचता कौन है, नागालैंड। नागालैंड। इस तरीके से हम लोगों ने, हमने अभी नॉर्थ ईस्ट के जो ईस्ट में राज्य हैं उनको देख लिया। उसके बाद यहाँ पर असम है, और असम के पास में, सॉरी, असम नहीं, मेघालय। मेघालय है, और मेघालय के पास में असम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि असम राज्य की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं होती है।
तो आप देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे, आप मैप अपने सामने खोल कर रख लीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा असम राज्य की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, वो अरुणाचल प्रदेश से भी बनती है, नागालैंड से भी बनती है, मणिपुर से भी बनती है, और मिजोरम से भी बनती है, त्रिपुरा से भी बनती है, मेघालय से भी बनती है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा। साथ में अगर हम देखें यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, उस पश्चिम बंगाल की बाउंड्री भी असम से बनती है, यहाँ पर और यहाँ पर। मैंने बताया भी था, जब हम इस पिछले वीडियो में देखा था, हमने बताया भी था कि असम जो बांग्लादेश है उसको 2 बार टच करता है यहाँ पर। ये एक बार, सॉरी, हाँ, पश्चिम बंगाल बाउंड्री एक बार यहाँ पर बनाता है, 2 बार नहीं, 1 बार बनाता है। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो असम से 2 बार बनाती है, बट पश्चिम बंगाल असम से 1 बार यहाँ पर स्पर्श करता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल असम से सीमा बनाता है, 2 बार नहीं, एक ही जगह स्पर्श करता है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश असम को 2 बार स्पर्श करता है। एक तो यहाँ पर इधर स्पर्श करता है, दूसरा यहाँ पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे उत्तर और उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए और ईस्ट के स्टेट हो गए। अब हम वापस आ जाएंगे जो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था, जहां पर तटीय प्रदेश के बारे में बात की थी। तटीय प्रदेश में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो पश्चिम बंगाल था, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये हो गए पूर्वी तट पर जो पूर्वी तटीय प्रदेश हैं उनकी बात हो गई। अब पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम तटीय प्रदेशों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, केरल, केरल के पास नॉर्थ में क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक के पास गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात है, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर यहाँ पर पंजाब, और इधर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के प्रदेश और जो केंद्र शासित प्रदेश थे हैं उनको हम लोगों ने देख लिया, जो बाउंड्री मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो बीच में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ पर पंजाब के पास में हरियाणा, हरियाणा के पास यहाँ पर दिल्ली, 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 राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पास में यहाँ पर देखेंगे आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ जो राज्य है, उसको काटकर जो राज्य बनाया गया वो कौन सा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पास में झारखंड, झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर के बना था। सन 2014 में 2014 में यहाँ पर आप देखेंगे तो तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना बनाया गया। इस तरीके से हम लोगों ने राज्य देख लिया, कौन सा राज्य कहाँ पर है। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में दो केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो गए, एक तो हम था है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तीसरे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दमन द्वीप की बात करेंगे हम, दादर नगर हवेली की बात करते हैं, हम इसको डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तीसरा ये, चौथा यहाँ पर पुदुचेरी, फोर्थ पुदुचेरी, तीसरा दमन द्वीप, चौथा पुदुचेरी, पांचवा दिल्ली। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको देखने को मिल जाएगा जो लक्षद्वीप है वो,
लक्षद्वीप है। और इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया 6 नंबर। और 7, 8वां, पंजाब और हरियाणा के बीच में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़, ये 8वां। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के 8 राज्य, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के बारे में देख लिया। अब तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राज्य की सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। क्या बिहार से इसकी सीमा स्पर्श करती है? तो बिहार से इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। इस तरीके से तेलंगाना को देखेंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ में आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, इसकी उड़ीसा की बाउंड्री इसके पास में नहीं है, यानी उड़ीसा इसे स्पर्श नहीं करता। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देखा। अभी केंद्र शासित प्रदेश को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको इनकी राजधानी याद रखनी है। इनकी राजधानी याद रखनी है। और एक होमवर्क और है कि भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्यों में दक्षिणतम राजधानी कौन सी? यहां पे मैं लिख देता हूं होमवर्क क्या रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, भारत के राज्यों में दक्षिणतम राजधानी, मतलब जितने भी राज्य हैं पूरे इंडिया में 28 हैं, उनमें से सबसे साउथ में किस राज्य की राजधानी है? दक्षिणतम है सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट राजधानी कौन सी है? एक ये कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी? ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट राजधानी कौन सी है? ऐसे ही आपको बताना है उत्तरतम नदर्न मोस्ट राजधानी कौन सी है? नदर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी है? और वेस्टर्न मोस्ट सबसे पश्चिमी, भारत के राज्यों की सबसे पश्चिम, सबसे पश्चिम वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट राजधानी किस राज्य की? 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, फिर आगे हम किसी क्लास में इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से राज्य देख लिया। और आप 3 स्टेट याद रखिएगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और असम में कौन सा जो आसपास के राज्य हैं उसमें किन किन राज्यों को स्पर्श करता है कि स्पर्श नहीं करता। दूसरा एक नोट, ये तो क्वेश्चन हो गया, एक नोट है कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है, बाउंड्री, 8 राज्य, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। इसको हम लोग यूपी स्पेशल में कवर करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस शुरू करेंगे, प्रॉपर मैपिंग से उसको पढ़ेंगे। 8 राज्यों की सीमा, वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा
स्पर्श करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है यूपी। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने राज्यों के बारे में देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश में दो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। तो हम यहाँ पर केवल नाम लिख देते हैं बस, बाकी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे उस चैप्टर में। जो नेक्स्ट क्लास होंगी उसमें हम लोग उसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने बताया दो राज्यों के बारे में डिटेल्ड जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आने वाले क्लासेस में। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप। तीसरा मैंने आपको दिल्ली बताया, दिल्ली। पुदुचेरी, दादरा एवं हवेली तथा दमन व दीव, तथा दमन व दीव। चंडीगढ़ और पुदुचेरी, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है हमारा पुदुचेरी। सबसे पहले ये पुदुचेरी के बारे में देखते हैं। देखिए पुदुचेरी भारत का ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। आइए मैप पर इसको समझते हैं। कौन कौन से 3 राज्य पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले तमिलनाडु में है, 1 जिला आंध्र प्रदेश में, और 1 जिला कहाँ पर है, 1 जिला है केरल में, 1 जिला केरल में। आंध्र प्रदेश में जो मुख्य पुदुचेरी है वो है, और कराईकाल, पुदुचेरी और कराईकाल। आंध्र प्रदेश में कौन सा इसका डिस्ट्रिक्ट है, तो आंध्र प्रदेश में इसका यनम डिस्ट्रिक्ट है, और केरल में माहे डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि पुदुचेरी किस राज्य में नहीं है। तो 3 राज्य में ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। आइए इसको मैप में देखते हैं कि इन राज्यों को लेकर के भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए मैप में देखते हैं क्या है इसमें। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए तो केरल वाला भाग है, केरल वाला राज्य है ऐसे यहाँ, और यहीं पर इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे तमिलनाडु, तमिलनाडु बना देते हैं, मतलब कि ये केरल वाला पार्ट है, यहाँ पर ये
तमिलनाडु, और ऊपर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चेन्नई यहाँ पर है, इस जगह चेन्नई है, तो चेन्नई से जस्ट नीचे, यानी कि यहाँ पर, और इससे साउथ में यहाँ पर पुदुचेरी है, और इस जगह है कराईकाल। कराईकाल आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर है, नॉर्थ में है आंध्र प्रदेश में। थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ इसको, इस तरीके से। यहाँ पर यनम, यनम, और इधर ऊपर माहे। यहाँ पर माहे, यानी कि तीनों राज्यों में हम लोग हमने जो चारों लोकेशन देखी उसको देख लिया। तो नॉर्थ से साउथ में अगर आपसे लगाने के लिए आता है तो सबसे पहले क्या होगा, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, तो सबसे पहला क्या आएगा, यनम। उसके बाद क्या आता है, पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद क्या आएगा, माहे। और माहे के बाद क्या होगा, कराईकाल। कराईकाल। एक बार मैप में आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट लोकेशन, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर बस ऐसे ही मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ के, नॉर्थ से साउथ के उसमें देखा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन भी गुजरती है, इसको बोलते हैं 12 डिग्री नॉर्थ चैनल बोलते हैं उसको। यानी कि जो इसमें पुदुचेरी है, पुदुचेरी के जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश निकलती है इसमें से, 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश निकलती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण में यनम, पुदुचेरी, माहे और कराई काल, ठीक है। तो एक तो हो गया पुदुचेरी। दूसरी बात करते हैं हम दादर नगर हवेली दमन द्वीप के बारे में। दादर नगर हवेली दमन द्वीप के बारे में, उसको भी देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए, चार इसमें शब्द हैं, दादरा नागर हवेली दमन व दीव। तो सबसे पहले इसमें हम लिखना चाहें तो जो लोकेशन है, दादरा है गुजरात में, अभी मैप पर देखेंगे दादरा कहाँ पर है, यह है गुजरात में। गुजरात में। नागर हवेली जो है, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में। दमन आप देखेंगे तो बिल्कुल कोस्ट पे मिलता है, गुजरात के तट पे मिलता है।
गुजरात के तट पर मिलता है। और द्वीप कहाँ मिलता है? तो खंभात की खाड़ी में मिलता है। द्वीप है ये खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। कैसे? हम लोग मैप पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैप बनेगा। यहाँ पर ये रहा गुजरात। गुजरात है और यहाँ पर है महाराष्ट्र, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र, इस तरीके से मैं बाउंड्री बना देता हूँ उसके लिए। यहाँ पर इस तरीके से महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहली बात इसमें हम गुजरात, इसमें दादरा की बात करें, दादरा कहाँ पे होगा? बिल्कुल बाउंड्री से जस्ट ऊपर, यहाँ पर। ये है दादरा, यहाँ पर। ये जो हमने महाराष्ट्र गुजरात की बाउंड्री पे बनाया है, ये है नागरा हवेली, यहाँ पर। इस जगह आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दीव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दीव देखने को मिल जाएगा और दमन आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सटा हुआ यहाँ पर दमन। ये है दमन। तो इन चारों जगहों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दमन, दीव, दादरा नागर हवेली। ठीक है, ये जो खाड़ी है, यहाँ पर जो खाड़ी है ये, और एक और खाड़ी है कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी है। और यहाँ पर एक खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि खंभात की खाड़ी दमन व दीव के मध्य में है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा कि जो खंभात की खाड़ी है वो दमन और दीव के मध्य में है। तो दूसरा भी केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने देख लिया। 4 हो गए हमारे। 2 ऊपर ये हमने बताया आपको कि हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, भौतिक विभाजन में देखेंगे। एक हमारा यहाँ पर पुदुचेरी, और यहाँ एक कोई छूट रहा है इसमें, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। पुदुचेरी 2 बार हो गया, कौन सा छूट रहा है भाई? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर छूट रहा है इसमें। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अब हो गया 8। बाकी चंडीगढ़ के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ खुद में एक राजधानी है, इसके बारे में पढ़ा होगा। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर हम लोग जब स्टेट वाइज मैपिंग करेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों ने देख लिया कि इसमें दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप के बारे में और पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के राज्यों के बारे में देख लिया, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लिया। होमवर्क जो मैंने आपको बताया है वो कर लीजिएगा, और साथ में इसके कैपिटल भी याद कर लीजिएगा, और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग अगली क्लास में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। और इसमें मैंने एक मैप ऐड कर दिया है, आप इसकी हेल्प लेकर के मैप फिल कर सकते हैं। और जब मैपिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप
अपने पास में एक ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक शॉन का मैप रखिएगा और उसके थ्रू हेल्प लेकर के आगे इसको करिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।